तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जम के पढ़ो दोस्तों, और एक सीट पक्की करनी है इस बार। इस उद्देश्य को अपने दिमाग में रख के पढ़ाई करिए, और अगर आपका उद्देश्य और उसके साथ आपका मेहनत होगा तो आप यकीन मानिए आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। और इसी मंजिल को पाने के लिए हम लोग आज फिर एक नई क्लास लेकर के आए हैं। और आज की क्लास हमारी एक नई टॉपिक होगी, एवरेज, औसत। औसत से दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़रूरी है औसत को समझना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो ये हमारा पहला क्लास है औसत का, और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझेंगे, फिर संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। आज रात है, काफ़ी 11:30 बज रहे हैं। जैसा आप जानते हैं मुझे टाइम नहीं होता है, और पिछले दिन मैंने क्लास नहीं दे पाई थी, एक दिन मेरा मिस हो गया। और आपका पेपर करीब आ रहा है, मुझे बहुत सारे कोर्स अभी कंप्लीट करने हैं। आपके साथ की ज़रूरत है, अपना साथ आप बनाए रखिए। दिन पे दिन अपना प्यार आप देते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए हम बीच में बातें भी करेंगे, पहले अपने टॉपिक को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आइए ज़रा देखते हैं टॉपिक हमारी क्या है, औसत। जैसा कि आप जानते हैं औसत क्या है। औसत दोस्तों वो चीज़ है, कोई भी मान या कोई भी राशि अगर हमको दी गई है, कुछ लोगों के बीच में अलग अलग उनके मान दिए गए हों, तो एक मुझे ऐसे मान पर पहुंचना है, एक ऐसे वैल्यू पर पहुंचना है जो सबके लिए बराबर हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब जो औसत होता है, जैसे मान लीजिए क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी के पास 5 रुपये हैं, किसी के पास 8 रुपये हैं, किसी के पास 7 रुपये हैं, और किसी के पास दोस्तों 9 रुपये हैं, और किसी के पास सपोज करिए कि 4 रुपये हैं। ठीक है, क्लास में आपके पास 5 बच्चे हैं जिनके पास 5, 8, 7, 9 और 4, इस प्रकार से अलग अलग रुपये हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे एक ऐसे वैल्यू पर पहुंचना है। औसत क्या होगा, इन सब का एक ऐसा वैल्यू होगा, एक ऐसा वैल्यू होगा जो इन सब के लिए समान होगा। इन सब के लिए क्या होगा, समान होगा। एक ऐसा वैल्यू लेना है इन सब के लिए वो समान हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू दी जाती है, जो वैल्यू हमें दी गई होती है, इन सारे वैल्यूओं का हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। ठीक है, इन सारे वैल्यूओं का दोस्तों हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। और सम करने के बाद जितनी वैल्यू हमें दी गई होती है उससे हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम यहां पर बात आपको बता रहे हैं कि ये होता है कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग। फिर मैंने बोला कि जितना ये राशि हमारी थी 1, 2, 3, 4, 5, इससे हम क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये हुआ दोस्तों कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कुल राशियों का आपका योग हो गया। तो राशि आपको कितनी दी गई थी दोस्तों, इनको जोड़ने का काम करेंगे हम। 8, 5, 13, 7, 20, 20 और 9 जोड़ देंगे दोस्तों तो 29, और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 और 4 हो जाएगा ये 33। मैंने जोड़ दिया सारी राशियों को दोस्तों, और ये राशि 1, 2, 3, 4, 5 है, और 5 से मैंने इनको क्या किया, भाग दे दिया। जब मैंने 5 से इसमें भाग दिया दोस्त, तो ये हो गया 5 6 के 30, 30 हो गया। अब भाग दे रहे हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 6 के 30, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ाओगे आप, ये दशमलव हमको एक 0 देता है, फिर हो जाएगा 5 6 के 30, और आप यहाँ पे पा रहे हैं 6.6। मतलब 6.66 ऐसी वैल्यू है जिसको इन सब में बांटा जा सकता है। ये इतना पैसा है जो अलग अलग लोगों के पास है, इसको हमें इस तरह से मैनेज करना है। जैसे ये 4 रुपया है, इनके में से दे के इसको देना है, इसका
दे करके इनको ऐसे वैल्यू पर लाना है कि इन सब के पास क्या हो जाए, समान मान हो जाए। वो मान आपका क्या होगा, 6.6 होगा। कहने का मतलब आप इस बात को अब समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, जो राशि दी गई होगी उन सभी राशियों का क्या करना है, योग करना है, जिनका औसत हमको निकालने के लिए देगा दोस्तों। फिर वो जितनी राशियां होंगी उससे हमको क्या करना है, भाग करना है। अब औसत को हम किससे दिखाते हैं दोस्त, ए से दिखाते हैं। औसत को ए से दिखाते हैं, कुल राशियों को योग जो होगा उसको हम टोटल कहेंगे, टी से दिखाएंगे। राशियों की संख्या को हम यन से अगर दिखाएं तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा a इज इक्वल टू टी अपान एन। ध्यान देना दोस्तों, a इज इक्वल टू टी अपान एन, मतलब औसत जो होता है टोटल बटा क्या होता है, संख्या के बराबर होता है। ये बात आप दोस्तों समझ पाए होंगे। और आप एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल भी आप देख लिए कि औसत यदि हमें निकालना है तो संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, बटा उस संख्या से क्या करना है, जितनी संख्या है हमको क्या करना है, भाग दे देना है। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख करके इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर करते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चनों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आइए लिखा है, एक प्रश्न है, संख्याएं 4, 6, 10, 12 का औसत बताइए। औसत दोस्तों मतलब ए का मान पूछ रहा है, टोटल का मतलब इनका हमको क्या करना होगा, जोड़। 4 + 6 + 10 + 12 दोस्तों, n का मतलब संख्या, कैट हो 1 2 3 4, नीचे किया मैंने 4 से भाग दे दिया, ऊपर को जोड़ेंगे 6 4 10 10 20 और 20 और 12 जोड़ देंगे दोस्तों 32 और बटा 4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 8। तो औसत कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद दोस्त यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि 6 5 x 4 15 का औसत 12, इस बार औसत देखो दोस्तों, औसत ए दिया है, मतलब ए का मान 12 दे रखा है। ठीक है, कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 5, 5 में से एक नंबर हमारा मिसिंग है, एक नंबर हमारा गायब है, उसकी जगह पे x है, उसी x की वैल्यू कह रहा है, जबकि इस बार आपको औसत दिया है। 3 वैल्यू हैं दोस्तों, औसत है, टोटल है और आपका क्या है, संख्या है। इन 3 में से 2 के मान आपको देगा, एक का मान आपसे पूछेगा। टोटल जो होता है वो सभी संख्याओं का सम होता है, तो टोटल की जगह पे सभी संख्याओं का सम करेंगे। 6 + 5 + x + 4 + 15 और नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ भाई, कितने 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो और औसत की जगह तो हमने क्या रख लिया, 12। देखो ये भाग में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 × 5 क्या होगा दोस्त, 60, बराबर जोड़ लो, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 कितना 30 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x। देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 30 प्लस x, 30 गया माइनस हो गया तो 60 - 30 इजुकल टू क्या हो जाएगा, x। x इजुकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 30, क्योंकि 60 में से 30 जाता कितना बचता, 30 बचेगा। आ जाओ एक और क्वेश्चन देख लो इसी बात पे, लिखा है किसी संख्या, किसी कक्षा के 7 का मतलब मुझे n का मान दे दिया, छात्रों का वजन क्रमशः यहाँ पर दे दिया, पूछ रहा है इतना इतना है उन छात्रों का औसत वजन, ये पूछा। टोटल आपको करना होगा 48 प्लस कितना 51 प्लस कितना 40 प्लस कितना 53 प्लस कितना 60 प्लस कितना 54 प्लस कितना 49, ये आपने देख लिया। अपान में आएंगे 7 से डिवाइड करना होगा क्योंकि नंबर तो टोटल हमारे 7 है। ठीक है, अब इनको जोड़ने के लिए आते हैं। आओ दोस्तों जोड़ने के तरीकों के देखो आप, तो एक जोड़ने का तरीका थोड़ा सा आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर देख लो आप आराम से कितने नंबर हो जाते हैं, उनको ध्यान से जोड़ो। यहाँ पर देखो 8 1 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 में आप 9 जोड़ने की कोशिश करो तो 16 में 4 जोड़ते 20 5 25, यहाँ पे जोड़ोगे तो 25 को 5 हासिल आ गया 2 और हासिल ये 4 6 5 11, 11 में 6 जोड़ दिया कितना होगा दोस्त, 11 6 17, 17 3 20 2 22, 22 में 4 जोड़ देते हैं 26, 26 5 31, 31 4 हो जाएगा 35, 31 4 35 बटे 7 काट दिया दोस्तों, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा और 5 में भाग देंगे नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव करेंगे 50 होगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, एक बचेगा 7 1 कम 7, कह सकते हैं कि 50.71, 50.17, 7 1 लगभग
आंसर आपका लगभग ये दशमलव में आपका आंसर आ जाएगा 50.71 kg। कहने का मतलब ये जो दिया था इनके केजी ग्राम दिया था, इनमें हमें एक ऐसा किलोग्राम में मान ढूंढना था जो सबके लिए बराबर हो जाए। मतलब अब ये मान सातों के लिए क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, वही हमारा क्या होता है, औसत होता है, उन सबके मध्य में एक ऐसा मान मिल जाए। तो ये बातें आप समझ पाए होंगे। आइए अब देखते हैं संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, जिसे दोस्तों हम देखेंगे, केवल देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, आंसर तो क्वेश्चन पढ़ते ही देंगे। आइए जरा देखते हैं वो क्वेश्चन कौन होते हैं जो संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो संख्याओं पर आधारित मैंने क्वेश्चन कुछ ले रखे हैं यहाँ पर देखिए, और इन क्वेश्चनों को लगाते हैं, चुटकियों में लगाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, लगाने में टाइम नहीं लगेगा दोस्त। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन दिया है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये औसत निकालने के लिए कह रहा है दोस्त। कहाँ, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, औसत बताइए। क्या बताइए, औसत बताइए। अगर दोस्तों औसत बोल रहा है तो इसका मतलब 1 से 100 तक मुझे संख्या जोड़ना होगा। 1 + 2 + 3 + 4 ... + 100, और फिर कितनी संख्या है, 100, तो 100 से भाग देना होगा। चक्कर तो यही है ना दोस्तों। लेकिन ये काम करने में सोचो कितना टाइम लगेगा। मुझे योगफल का सूत्र लगाना होगा, n + 2/2। जैसे इसको लगाओगे अगर आप, तो कहोगे ना कि 100 और 100 + 1/2, और इसके नीचे क्या है, ये 100 है। 100 से 100 कटेगा दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 101/2, काटोगे आप तो 50.5 समथिंग आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चक्कर अगर हमें करना होगा तब तो टाइम लगेगा ना। ये नहीं करना हमको है, हमको ये करना ही नहीं है। हमको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 धन 2 धन 3 धन ... धन क्या 100। एक चीज बस देखो दोस्त, ये एक चीज आप देखो इसमें कि ये संख्याएं जो दी गई हैं इनमें अंतर सभी में समान है क्या जी। 1 और 2 में वही ना अंतर है जो 2 और 3 में है, और 3 और 4 में जो होगा, या 99 और 100 में जो अंतर है। अगर सब में अंतर समान होगा दोस्त तो चुटकी बजाओ, आंसर पाओ। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आप क्या करोगे, 2 से भाग दो दोगे, ये आपका औसत आ गया। 101/2 काट दो दोस्त, 50.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आओ जरा दूसरा देखते हैं इसी रंगत में, थोड़ा स्पीड से। 1 से 100 तक की विषम। अगर विषम बोलेगा दोस्तों, पहला 1 लोगे, दूसरा 3 लोगे, फिर 5 लोगे ... 100 तक बोला तो 100 तो विषम नहीं ना है, तो 100 से पहले विषम कौन है, 99 लोगे आप। तो ये बताओ सबके बीच में 2-2 का अंतर है या नहीं है। अंतर 2-2 का है दोस्तों, तो मैंने बोला ना कि पहला और अंतिम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो ये औसत आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 99 एक 100 कर लेंगे, 2 से भाग दे दो दोस्त, तो आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। आओ जरा देखते हैं दोस्त तीसरा क्या कहता है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की उन संख्याओं का औसत बताइए जो 5 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए दोस्त, 5 से विभाजित हो जाए। अच्छा बताइए, 1 से देखते जाएंगे तो पहली संख्या 5 से कटने वाली कौन मिलेगी, 5, अगली कौन मिलेगी, 10, फिर मिलेगी 15, ... करते जाएंगे। अगर 100 तक देखते हैं तो 100 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा जी। मुझे तो देखना है वही ना कि लास्ट वाली संख्या क्या है, तो मुझे पहली और अंतिम को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग करना है। क्यों दोस्तों, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबके बीच में अंतर क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है, 5-5 का अंतर है, इसलिए 105 में अगर हम 2 से भाग दे दें दोस्त तो ये आ जाएगा 52.5, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। आओ दोस्त चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याएं बोला। सम बोला तो पहली सम क्या, 2, अगली 4, 6 ... 100 सम होती है ना, तो 100 को लेंगे हम, क्योंकि 100 तक बोला है। अगर कहता है 1 से 100
के बीच, अगर बीच शब्द कहता दोस्त तो हमको 100 को क्या करना होता, छोड़ना पड़ता, क्योंकि बीच का मतलब जैसे 2 4 6 8 है। अगर कोई कहे 2 और 8 के बीच तो 2 को भी छोड़ना होगा, 8 को भी छोड़ना होगा। सेम वही बात अगर बीच शब्द बोलेगा तो मुझे पहला वाला 1 से बोला है तो 1 भी छोड़ना होगा, 100 भी छोड़ना होगा, लेकिन बीच तो नहीं बोला, बोला 1 से 100 तक सभी सम, तो पहली सम तो 1 होती नहीं, 2 और लास्ट वाली सम 100, तो पहली और अंतिम को सम में 2 का अंतर है, इसलिए 102 मतलब 2 प्लस क्या करेंगे 100 करेंगे, अब बटा 2, ये औसत हमारा आ जाएगा दोस्त। यहाँ पे कर लेंगे 102 और 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 51, ये भी औसत आपका आ गया 51। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 8 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। 8 के क्या प्रथम 5, गुणज का मतलब क्या, पहाड़ा पढ़ना है, कहाँ तक 5 तक, तो पहला 8 का गुणा 8, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त 16, तीसरा 24 डाट 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 5 बोला तो 8 पचे कितना 40, पहला और अंतिम को जोड़ेंगे तो 8 प्लस 40 बटे कितना 2, तो 8 और 40 का क्या हो जाएगा 48 बटे 2, काटेंगे तो कितना आएगा 24। एक बात और हो सकती थी दोस्त यहाँ पे कि आप लिखते 8 दूना के 16, 8 तिरी के 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40। देखो सब में अंतर समान है ना, तो जो बीच वाला होता है वो हमारा क्या हो जाता है आंसर, तो भी हमारा आंसर 24 हो जाता, 2 इधर 2 इधर निकाला बीच में 24, तो 24 आंसर ऐसे भी हो जाता। देख लिया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जब हम देखने के लिए जाएंगे तो आप देखोगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत बताइए जो 4 और 6 से कटते हैं। किससे, 4 और 6 दोनों से बोला ना, तो 4 और 6 से पहले कटने वाली पहली संख्या निकालेंगे, इसलिए मुझे 4 6 का क्या निकालना होगा एलसीएम निकालना होगा। 4 6 का एलसीएम क्या होगा दोस्त 12 होगा। 1 से 50 तक बोला, 1 से 50 तक बोला है जो 4 और 6 से कटती हैं, तो पहली 1 से 50 तक की बात बोला है, तो पहली संख्या कौन होगी जो आपकी 12 से कटेगी, तो पहली 12, दूसरी क्या हो जाएगी 24, तीसरी 36, चौथी 48। देख पा रहे हैं 48 देख पाए आप। अब देखो दोस्तों, अब पहली और अंतिम को जोड़ के आधा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि सबके बीच में 12 12 का अंतर है, इसलिए 12 प्लस 48 अब बटा क्या कर दिया 2, तो 12 48 कितना 60 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30, तो ये औसत कितना आ जाएगा दोस्त 30 आ जाएगा। ये बहुत बड़े मान भी हो, 500 हो सकता था, 5000 भी हो सकता था, लेकिन उससे मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हम सिखाना क्या चाह रहे थे आपको, इसके माध्यम से हम आपको नियम सिखाना चाह रहे थे। अगर संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, संख्याओं के बीच में समान अंतर हो दोस्तों, तो उनका औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, उनका औसत निकालने के लिए पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दो, आंसर अपने आप आ जाएगा दोस्तों। तो मैं आपके लिए क्या करता हूं कि ये 7वां क्वेश्चन यहां पे देखिए दिया है, ABCD 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो निम्न में से इनका औसत होगा। अगर औसत क्या होगा, ये 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, आपके लिए छोड़ता हूं, अब देखता हूं कि कितना आपको समझ में आया है। आपको समझना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और सभी लोग वीडियो पूरा देखा करो भाई। अगर हम तो लास्ट में ये बात बोल रहे हैं, अगर लास्ट तक जिसने देखा होगा ये बात सुना होगा, अगर जो लोग नहीं सुने उनसे भी अनुरोध है कि आप वीडियो को क्या करिए अंत तक देखा करिए। अंत तक देखेंगे ना तभी मैटर समझ में आएगा कि इस वीडियो में हुआ क्या है। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, बात हमारी सुनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से इस बात का ध्यान रखिए कि वीडियो हमको पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखिए, मज़ा आएगा दोस्तों। देखो हम जब तक आपके लिए कोई काम नहीं करते ना तो हमको मज़ा नहीं आता। आप जानते हो हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। रात को 11 12 बज गए बनाते बनाते, अब 12 बज गए, लेकिन काम करने में मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे झल्लाहट हो रही है, मुझे नींद आ रही है, कुछ नहीं। जब तक मैं आपके लिए काम नहीं करता हूँ मुझे नींद नहीं आती। तो दोस्तों आपको तो अपने लिए करना है ना, करो ना, आप करोगे तभी तो मिलेगा। एक सीट पक्की इस बार पक्की ही करनी है, आपको अध्यापक बनना ही बनना है। मैथ के लेवल की प्रॉब्लम हम आपकी दूर ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करेंगे आप अच्छा समझ में अगर आएगा तो अच्छा कमेंट आप करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी बताएंगे क्या है, क्योंकि पहली क्लास है और आगे से
आपको और अच्छे क्वेश्चन आएंगे और इनको हम 2-3 वीडियो में समाप्त करेंगे। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिकों को जल्दी करेंगे ताकि आपके एग्जाम से पहले सारे सिलेबस हम कंप्लीट कर पाएँ। दोस्तों आप साथ दीजिए, अंजाम तक हम पहुँचाएँगे। जय हिंद दोस्तों।